नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल दिया जैसवाल में। दोस्तों, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि वॉइस ओवर करना चाहिए वीडियो में। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है तो आप वॉइस ओवर कीजिए, या तो फिर वॉइस ओवर आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा। तो ये वॉइस ओवर क्या है और वॉइस ओवर का क्या यूज़ है, हमें वो कैसे काम आ सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वॉइस ओवर के अंदर ऐसा होता है कि आपने कोई वीडियो बना लिया, या तो आपने कुछ भी शूट कर लिया है, या तो कोई चीज़ समझा रहे हैं, या तो आप रेसिपी बना रहे हैं, या तो आप योगा कर रहे हैं। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली नहीं बोल सकते। मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं, तो योगा करते करते आपके सामने माइक तो रहेगा नहीं। आप ऐसे कोई मूव्स कर रहे हैं तो आपके सामने माइक नहीं रहेगा, और उसकी वजह से आपको जो समझाना है वो आप नहीं समझा सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप कुछ लोग होते हैं जो रेसिपी बनाते हैं, तो रेसिपी के अंदर भी वो पहले बना लेंगे, फिर साथ में बोलते नहीं है, वो बनाने में ध्यान देते हैं, बोलने में और एक साथ काम करने में उनको दिक्कत हो रही है। या तो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो बोलते बोलते अटक जाते हैं, वो कुछ भूल जाते हैं। या तो आप नए हैं, आप नया वीडियो बना रहे हो और उसकी वजह से आप ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए वॉइस ओवर हमें काम आता है। वॉइस ओवर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि पहले जो भी वीडियो होता है, जो भी शूटिंग होती है, वो पहले हो जाती है और उसके बाद में हम उसमें आवाज़ डालते हैं। वॉइस ओवर दोस्तों ऐसा नहीं है कि वॉइस ओवर जो छोटे मोटे लोग होते हैं वही करते हैं। दोस्तों, वॉइस ओवर का यूज़ सीरियल्स में, मूवीज़ में, बहुत सारी जगह पर वॉइस ओवर का यूज़ होता है। दोस्तों, आप देखेंगे तो सीरियल के अंदर देखेंगे तो ऐसे उनके पास माइक नहीं होता है, या तो फिर वो बहुत दूर होते हैं और ऐसी शूटिंग करते हैं। तो दोस्तों, उनकी जो आवाज़ होती है वो इतनी क्लियर कैसे आती है? तो दोस्तों, इसका कारण है कि वो वॉइस ओवर करते हैं। एक बार उन्होंने शूटिंग करते टाइम जो भी डायलॉग लगाने थे, जो भी बोलना था, वो बोल लिया। फिर उसके बाद एडिटिंग होता है, और एडिटिंग करते समय जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको फिर से जो भी डायलॉग होते हैं वो बुलवाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉइस जो होता है वो क्लियर आता है और हमें सुनने में अच्छा लगता है। बाकी आप देखेंगे तो वो इतनी दूर होंगे और वहाँ पर वो वॉइस कैसे कैप्चर करेंगे? और वॉइस कैप्चर हो भी जाएगा, लेकिन अगर वो माइक और वो सब लगाएंगे तो वो कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा। आप देखेंगे तो जो भी सीरियल्स के अंदर वो भी देखिए मेकअप लगा के वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, और फिर कहाँ माइक लगाएंगे, और माइक लगाएंगे तो भी हमें दिखेगा। तो दोस्तों, वो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर के अंदर जो भी एडिटिंग हो जाता है, उसके बाद एक एक कैरेक्टर को बुलाया जाता है और उनसे जो भी डायलॉग होते हैं वो फिर से बुलवाए जाते हैं। वैसा ही मूवीज़ में भी होता है। दोस्तों, मूवीज़ के अंदर भी आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस आ रही होती है, गाड़ियाँ होती हैं, लोग आसपास से चिल्ला रहे होते हैं, डायरेक्टर वहाँ पर से चिल्ला रहे होते हैं, बहुत सारी मतलब नॉइस तो बहुत सारी होती है। तो ऐसे में उनका जो भी वॉइस होगा वो कैसे कैप्चर होगा? उनका क्लियर वॉइस तो आ नहीं सकता। तो दोस्तों, इसमें भी वॉइस ओवर का ही यूज़ होता है। उसमें बाद में वो भी जो जितने भी डायलॉग होते हैं वो बाद में वो बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बात हुई सीरियल्स और मूवीज़ के। लेकिन आप अगर नए यूट्यूबर्स हैं या आप वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, तो आपको वॉइस ओवर कैसे काम आएगा? तो अगर आप अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं और आपने एक एनिमेशन बना लिया है, तो आप अब कंटिन्यूसली नहीं बोल सकते। आप थोड़ा बोलेंगे और स्टॉप हो जाएंगे, आप थोड़ा बोलेंगे और स्टॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका वॉइस ओवर का यूज़ करके हम उसको एक साथ लगा सकते हैं। आप थोड़ा बोलेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, फिर थोड़ा बोलेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बोलकर आप पूरा वीडियो बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखेंगे तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कुछ भी चीज़ का रिव्यू करते हैं या तो अनबॉक्सिंग करते हैं, तो उसमें वो
वो बाद में भी वॉइस डाल देते हैं। पहला जो भी शूट करना होता है, जो अपना जो भी दिखा देते हैं कि मैं ये चीज़ लाया हूँ, इसका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे या इसमें क्या है हम देखेंगे, तो वो पहले वो दिखा देते हैं। फिर बाद में जो जैसे ही वो ओपन करते हैं वैसे ही वो या तो माइक लगा कर बोलते हैं या तो फिर क्या करते हैं कि वो वॉइस ओवर लगा कर समझा देते हैं। तो दोस्तों वॉइस ओवर हमें बहुत ही अच्छे से काम आ सकता है। आपका जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एडिटिंग ऐप होगी उसमें आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पर कहीं भी आप ढूंढेंगे तो आपको वॉइस ओवर का कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि वॉइस ओवर का यूज़ मूवीज, सीरियल बहुत सारी जगह पर होता है। तो हम जो भी यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं छोटे छोटे, तो उसमें तो दोस्तों ये छोटी छोटी ऐप्स होती है या सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें स्पेशली वॉइस लगाने के लिए वो इतना टूल्स तो दे ही सकते हैं। तो 100% आपको कहीं ना कहीं आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टूल्स मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है तो आप दोस्तों उसमें ऑप्शन होता है कि आप जितना बोलना है उतना बोलकर वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, तो उतना आ जाएगा। फिर थोड़ा आगे जाना है, फिर वहाँ पर थोड़ा बोलकर स्टॉप कर देना है। इस तरह से आप पूरा वीडियो इस तरह से बना सकते हैं। तो वॉइस ओवर का यूज़ आप अच्छे से कीजिए और अच्छा वीडियो बनाइए। आप देखेंगे तो वॉइस ओवर में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग वीडियो बनाते हैं। और देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, जो भी मेक जोक ऑफ वाले हैं या तो जो भी एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं, वो दोस्तों पहले सब एनिमेशन बना देते हैं। वो अपना जो स्क्रिप्टेड होता है वो सब एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में एनिमेशन बना देते हैं, फिर बाद में उसमें वॉइस डालते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे तो वो वॉइस ओवर करके अलग अलग कैरेक्टर के, एक ही इंसान होता है जो अलग अलग कैरेक्टर के आवाज़ निकालता है, लेकिन आप देखेंगे तो किस तरह से वो एनिमेशन वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर करते हैं। आपको लगेगा कि अभी हाल ही आपके सामने ही बोल रहा है, या ऐसा ही होता है। सीरियल्स में भी आप देखेंगे तो वो लोग आपको लगेगा कि ये बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो वॉइस ओवर किया हुआ होता है। आप देखेंगे तो कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स का वॉइस चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कभी कभी कोई भी आप पर्टिकुलर कोई भी कैरेक्टर होगा सीरियल में, उसका वॉइस चेंज होता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि कभी वो बीमार हो जाते हैं, या तो कभी उनकी आवाज़ बैठ जाती है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होता है, तब उनकी जगह कोई और उनकी आवाज़ डालता है। या तो कुछ कारण सर वो बाहर गए होते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो कैरेक्टर का वॉइस कोई और डाल देता है। तो इस तरह से वॉइस ओवर हमें बहुत ही अच्छे से काम आता है। आप अगर कैमरे के सामने नहीं आते हैं तो वॉइस ओवर का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये टूल्स का यूज़ किस तरह से करना है वो आपको समझना होगा, और फिर आप देखेंगे तो वॉइस ओवर का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी वॉइस ओवर के बारे में। ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।